ओके, सो वी वर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 6.9, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन लिखा हुआ है dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो जनाब जो भी हमारे पास अपॉन वैल्यू होती है या dx के बगैर वैल्यू होती है, हम उसी को कंसिडर करते हैं। तो मैंने कंसिडर किया 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो अब अगर मैं इसको पहले फैक्टराइज करूं तो मिडिल टर्म ब्रेक तो गालिबन आप सबको आती है। तो अब अगर देखें भाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा जनाब माइनस 4x और माइनस x। तो जनाब 2x यहाँ पर कॉमन है, हमारे पास बचेगा x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन है तो दोबारा से बचेगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 बचेगा और 2x माइनस 1 बचेगा। तो ये अगर हम चाहें तो रफ वर्क में करके दिखा सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने लिख लिया x माइनस 2 और 2x माइनस 1। तो जनाब अब अगर मैं लेफ्ट साइड पे इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा और a मल्टीप्लाई होगा a मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से और b मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, जिसको हम LCM भी कहते हैं। तो जनाब अब हमें क्या करना होता है, एक एक करके हमें ज़ीरो पुट करना होता है। तो पहले मैं इस वाली वैल्यू को ज़ीरो पुट करूँगा और फिर इस वाली वैल्यू को ज़ीरो पुट करूँगा। तो पहले मैं लिखूँगा पुट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर x की वैल्यू डालनी है वहाँ पर हम x की जगह पर 2 डाल दें। तो अगर मैं x की जगह पर 2 डालूँगा तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो जनाब मैंने x की जगह पर 2 डाल दिया तो लिखा जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 2 इंटू 2 माइनस 1। तो जनाब ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली अब हम ये करेंगे कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/2। सो 2x माइनस 1 को अगर हम 0 करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट हमारा 0 हो जाएगा। तो जो बचेगा वो बचेगा a1 इज इक्वल्स टू b इंटू हाफ माइनस 2। तो अगर यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए तो ये -3/2 और जनाब b की वैल्यू बचेगी -2/3 क्योंकि उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो जनाब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अगर मुझे अब i लिखना है तो i जो कि इसके बराबर था, अब इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। तो जनाब मेरा फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेट a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। तो अब अगर मैं इनको इंटीग्रेट करने बैठूं तो मुझे इनको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा कि जनाब 1/3 लिखा हुआ है अपॉन x माइनस 2 है, यहाँ पर आएगा dx, फिर ये आएगा माइनस, ये आएगा 2/3 2x माइनस 1 dx। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं
तो जनाब यहाँ पर x के साथ 2 पड़ा हुआ है, तो dx के साथ भी 2 होना चाहिए। ये बात आपको सिखाई जा चुकी है। तो हम यहाँ पर dx के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ बाहर 2 से हम डिवाइड भी करेंगे। तो ये सब 6.1 की बेसिक्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3, तो कांस्टेंट है, और 1/x का आंसर आता है ln x। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो जनाब हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/3, और 1 की फॉर्म होती है तो इसका आंसर आता है ln x प्लस। तो गालिबन आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रल 1/x जो है वो बराबर होता है ln x प्लस c के। कोई मसला इसमें? सवाल समझ आ गया सबको? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x² प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ऊपर जो है वो पावर मौजूद है और नीचे भी पावर मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास ऊपर पावर है वो बड़ी पावर है और जो नीचे पावर है वो छोटी पावर है। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम डिवीजन लगाएंगे। तो जब ऊपर बड़ी पावर हो और नीचे छोटी पावर हो तो हमें डिवीजन लगानी पड़ती है। तो जनाब डिवीजन के लिए हम जो ऊपर वाला फंक्शन है वो हम रूट के अंदर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3, और जो हमारे पास अपॉन फंक्शन होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए? सो ऑब्वियस ही बात है x से, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा x से। जब मैं x² को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आ जाएगा, लेकिन ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जनाब ये बचेगा प्लस का 3x² और फिर बचेगा प्लस का 2x। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम साइंस पलट देते हैं। तो जनाब जो प्लस होता है उसको माइनस बना देते हैं और जो माइनस होता है उसको प्लस बना देते हैं। तो जनाब ये हो जाएगा माइनस का 4x² और ये ऊपर से कॉपी हो जाएगा प्लस 3। तो अब दोबारा से मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4x² आ जाए? तो ऑब्वियसली बात है कि मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो -4 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4x²। फिर -4 जब 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का 12x, और फिर 4 2 जा 8 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसके साइन चेंज कर देते हैं। तो जनाब ये बचेगा हमारे पास 12x प्लस 11। तो अब अगर मैं आई को रिफ्रेश करूं तो इसको लिखने का तरीका होता है आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और इसकी लॉजिक क्या है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आप 9 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो आंसर आता है 2.25, और जिसको आप 2 + 1/4 भी लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 जो है वो आंसर है और 1 जो है वो रिमाइंडर है और 4 जो है वही नंबर है जिससे डिवाइड करना था। समझ में आ रही बात?
तो जनाब अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो वही हम काम करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे 12x + 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 को, और पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अगर हम फैक्टराइज कर लें तो ये लिखा जाएगा 12x + 11 और अपॉन में लिखा जाएगा x + 1 x + 2। तो क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो ये लिखा जाता है a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, और उसके बाद फिर हमें एलसीएम लेना होता है। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें, सो लेफ्ट साइड हमारे पास बचेगी 12x + 11 और राइट साइड हमारे पास बचेगी a × x + 2 प्लस b × x + 1। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद आपको पता है कि हमें क्या करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे x + 2 को 0 के बराबर, सॉरी पहले हम पुट करेंगे x + 1 को 0 के बराबर, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई x जो है वो -1 के बराबर, और फिर हम x + 2 को जो है वो 0 के बराबर पुट करेंगे, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि x जो है वो -2 के बराबर है। तो जनाब एक तरफ से हमारे पास x a की वैल्यू आ जाएगी और एक तरफ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जनाब ये हो जाएगा 12 × -1 + 11 = a -1 + 2। तो जनाब लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचेगा -1 और a के साथ बचेगा 1, तो इसका मतलब a बराबर आया हमारे पास -1 के। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर -2 पुट किया तो ये हो जाएगा 12 × -2 + 11 और इस जगह b × -2 + 1। जनाब -24 में +11 करेंगे तो ये बचेगा -13 और b के साथ आएगा -1, तो जनाब b की वैल्यू आ जाएगी 13। कोई मसला इसमें? तो जनाब इसका मतलब अब जब मैं i की वैल्यू को दोबारा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x - 4 प्लस, अब इसकी जगह पर इसके लिखे जाएंगे a अपॉन x + 1 और b अपॉन x + 2। तो जनाब a अपॉन का मतलब है ये हो जाएगा -1 अपॉन x + 1 और ये हो जाएगा 13 अपॉन x + 2। अब इनको इंटीग्रेट करना नहायत ही आसान काम है, बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का। x का आंसर आएगा x² अपॉन 2, 4 का आंसर 4x आएगा, इसका आंसर आएगा जनाब -ln x + 1, इसका आंसर आएगा 13 ln x + 2 और साथ में +c भी लिखा जाएगा। क्लियर है जनाब? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 हमारे पास है 2x dx अपॉन 1 + x² इंटू 3 + x²। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस आप यहाँ गौर से देखेंगे ये 2x dx है और यहाँ पर x² है, तो ये लीनियर फैक्टर तो नहीं है ना, लेकिन मैं लीनियर फैक्टर बना सकता हूँ उसको। सपोजिशन में तो सबको आता है, मैंने t सपोज कर लिया x² को। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं ये आएगा 2x, तो इसका मतलब dt की जगह पर मैं 2x dx लिख सकता हूँ। तो जब मैं i को रिफ्रेश करूँगा तो ऊपर 2x dx की जगह पर dt आ जाएगा, नीचे ये 1 + t और ये 3 + t आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है मैंने क्या किया?
तो जिन्होंने 6.3 पढ़ी हुई है उनको तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं ज़रा दोबारा से बताता हूँ। हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद था और एक्स स्क्वायर को मैंने टी सपोज कर लिया। जिसको भी टी सपोज करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का जब मैंने डेरिवेटिव निकाला तो वो आया 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt बराबर आ गया 2x dx के। तो अब जब मैंने i की वैल्यू दोबारा से लिखी तो जहाँ 2x dx लिखा था वहाँ मैंने dt लिख दिया और जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा था वहाँ मैंने t लिख दिया। तो अब आपको ये बात पता है कि हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे वही कि भाई 1/1 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी, ऑब्वियस ही बात है ये बराबर हो जाएगा a/1 प्लस टी प्लस b/3 प्लस टी के। और उसके बाद सारा प्रोसीजर आपको पता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आखिर में पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद टी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन में? अच्छा जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि x4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि जनाब ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, तो हम पहले लगाएंगे डिवीजन। तो जनाब हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम ये +1 या साथ ना लिखें, थोड़ा सा दूर लिख लें, तो जनाब बीच में आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमें साइंस चेंज करने होते हैं। तो जनाब साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने साइड पे करके बता दिया। तो अब हम जब आई की वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो हम कंसिडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स को। तो पहले हम करेंगे फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज कैसे किया जाएगा, तो जगह जनाब एक्स कॉमन बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद अगर फर्दर मोर फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और जनाब फिर इसके बाद आपको पता है कि ये हो जाएगा a अपॉन एक्स, फिर हो जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा c अपॉन एक्स माइनस 1। तो इस तरह का सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, तो इसके बाद बड़े आराम से आप कर सकते हैं, आपको प्रोसीजर पता है कि क्या करना है। जनाब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो जनाब ऊपर और नीचे पावर सेम है। जब ऊपर नीचे पावर सेम होती है तो हम डिवीजन नहीं लगाते, बल्कि हम ऊपर वाले को नीचे वाला बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की बात करूं तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में। लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए प्लस 5x करना पड़ेगा और प्लस 1 करना पड़ेगा। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी ये है कि अगर आप गौर से देखें, माइनस 3x प्लस 5x जो है वो आपको प्लस 2x मिलेगा वापस। और इसी तरीके से अगर मैं 2 + 1 को देखूं तो मुझे वापस जो है वो मिलेगा 3। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब
अगर मैं आई को दोबारा लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 1 और अपॉन में जो मेरी वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से होगा ये कि जो सेम वैल्यू है मैं उसको एक साथ लिखूंगा और जो मेरे पास डिफरेंट वैल्यू है उसको मैं अलग करके लिखूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सेम वैल्यू को अलग करने से होगा ये कि ये पूरा ब्रैकेट आपस में हो जाएगा कैंसिल। समझ आ रही बात? और कैंसिल होके हमें क्या बचेगा? 1। तो 1 की इंटीग्रेशन तो कोई मसला ही नहीं है ना। अब आ जाओ दूसरे इंटीग्रल पे, उसको हम पकड़ लेंगे। तो हम लिखेंगे कंसिडर। कंसिडर में हम किसको पकड़ेंगे? 5x प्लस 1 वाले को। तो पहले हम करेंगे फैक्टराइज। तो हम लिखेंगे 5x प्लस 1, मिडिल टर्म ब्रेक हमारे बच्चों को आती है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2। सो ऑब्वियस सी बात है, अब ये लिखा जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। और इसके बाद की कहानी आपको पता है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। समझ में आ रही बात? कोई मसला है इसमें?